हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हेतु जून में हेडमास्टर या शिक्षक की लगेगी रोस्टरवार ड्यूटी, आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने समस्त जिलों के उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के माननीय जिला अधिकारी को लेटर प्रेषित किया और ये कहा है कि इस समय तमाम कार्य महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं, जिसमें मिशन प्रेरणा है और U-Plus है। इसके अलावा शिक्षकों का EHRMS कोड है, मानव संपदा कोड पे तमाम बातें, उसमें तकनीकी विसंगतियां हैं और उसको दूर कर पाने में जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं वो अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जून के सेकंड वीक से आपको हेड टीचर या शिक्षक की रोस्टरवार ड्यूटी लगाना है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो दोस्तों हो जाएं तैयार, खुलने वाले हैं विद्यालय, आते हैं पूरा का पूरा शासनादेश से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों ये लेटर आप देख सकते हैं, प्रेषक इसकी हैं श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, लखनऊ, दिनांक 2 जून 2020। संख्या इसकी आप देख सकते हैं 416/68-5-2020। विषय इसका है कि बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य माह जून 2020 में कराए जाने के संबंध में महोदया आप अवगत हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश के विद्यालय बंद किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अति महत्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधित जारी दिशा निर्देश का 100% पालन करते हुए जून के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में हेडमास्टर्स शिक्षकों से निम्नलिखित कार्यों को कराए जाने हेतु ब्लॉक स्तर पर रोस्टर लगाते हुए उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। इसी के साथ ही इन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु आवश्यकता अनुसार विद्यालय में भी उपस्थित हों। रोस्टर इस प्रकार जारी होना है कि प्रत्येक दिन सुबह की पाली में 5 हेडमास्टर एवं दोपहर की पाली में 5 हेडमास्टर ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी समय 2 से 3 अधिक हेडमास्टर का समूह ब्लॉक स्तर पर उपस्थित न हो। तो दोस्तों यहाँ पे केवल ब्लॉक में आपको नहीं जाना है, स्कूल में भी जाना है। आप अगर लेटर को गौर से देखें तो यहाँ ये भी बात हो रही है ना केवल ब्लॉक लेवल पे बल्कि दोस्तों स्कूल लेवल पे भी उपस्थित होने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बात हो रही है कि हेडमास्टर शिक्षकों से निम्नलिखित कार्यों को कराए जाने हेतु ब्लॉक स्तर पर रोस्टर लगाते हुए उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। इसी के साथ साथ इन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु आवश्यकता अनुसार विद्यालयों में भी उपस्थिति ज़रूरी है। और रोस्टर वार इस प्रकार ये जारी होना चाहिए कि प्रत्येक दिन सुबह की पहली पाली में 5 हेडमास्टर एवं दोपहर की पाली में 5 हेडमास्टर ब्लॉक लेवल पर उपस्थित होकर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी समय 2 से 3 से अधिक हेडमास्टर का समूह ब्लॉक स्तर पर उपस्थित न हो। नंबर 1 शासनादेश संख्या 435/68-3-2020 दिनांक 29 मई 2020 के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत परिवर्तन लागत की धनराशि विद्यार्थियों की अभिभावकों के खाते में दिए जाने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयवार छात्र छात्राओं के आंकड़े विद्यालयों के हेडमास्टर को उपलब्ध कराया जाना है। हेडमास्टर द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड, अभिभावक का मोबाइल नंबर अंकित कर सूची तैयार कर विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि खाते से DBT के रूप में अभिभावकों के खाते में क्या होना है, हस्तांतरित होना है। इसके लिए उन्हें ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होते हुए प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा शीट उपलब्ध कराना है और उनको प्रशिक्षित कराते हुए योजना की रूपरेखा बताते हुए उनके दायित्वों के बारे में समझाते हुए निर्देशित किया जाना है और समयबद्ध रूप से माह जून में इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करना है। दोस्तों अभी आ गया कि 76 डेज का राशन बच्चों को मिलेगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चे, अपर प्राइमरी स्कूल, ना केवल उन्हें राशन मिलेगा बल्कि उन्हें परिवर्तन लागत यानी कन्वर्जन कास्ट
उनके गार्जियन के अकाउंट में क्रेडिट होनी है। तो ये काम जून में ही हो जाना है। अब हेडमास्टर ब्लॉक में जाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उनकी मीटिंग लेंगे, उनको लिस्ट पकड़ाएंगे बच्चों की, और बच्चों की लिस्ट पकड़ाते हुए उन्हें निर्देशित करेंगे कि आप इन बच्चों के फादर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका बैंक खाता संख्या, उनका IFSC कोड और किस प्रकार से मिड डे मील अकाउंट से खाते से पैसा उनके यानी गार्जियन के अकाउंट में क्रेडिट होना है, उसका तरीका भी बताएंगे। तो दोस्तों, अब तो हेडमास्टर को या जो इंचार्ज सहायक अध्यापक है उसे इसी माह यानी जून के सेकंड वीक में दोस्तों ये ड्यूटी करनी है, ये अनिवार्य है। फिर दूसरी बात हो रही U-+ के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा विकसित डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के सभी प्रबंधन के विद्यालयों से नामांकन इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शिक्षकों से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन भरे जाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए, जिसके अंतर्गत जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों से आंकड़े एकत्रित किए जाने हेतु दिनांक 31 मई 2020 तक निर्धारित की गई थी, किंतु जिला परियोजना कार्यालय स्तर से उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया। U-+ का कार्य पूर्ण किए जाने हेतु जनपद स्तर से पूर्व में परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को डाटा कैप्चर फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में हेडमास्टर से डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर अद्यावधिक त्रुटि रहित सूचना अपडेट करते हुए ब्लॉक स्तर पर DCF प्राप्त कर हेडमास्टर्स द्वारा अपनी उपस्थिति में डाटा कैप्चर फॉर्मेट अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए आप द्वारा निर्देशित किया जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये DCF यानी डाटा कैप्चर फॉर्मेट होता है, जिसमें टीचर्स की डिटेल्स होती है, बच्चों की भी डिटेल्स होती है, कक्षावार बच्चे जो है गत वर्ष कौन बच्चे जो किस रूप में अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में पास आउट्स हुए हैं, उनका परसेंटेज वगैरह रहता है। तो यही सारी चीज़ें जो है इसे अपडेट करना है, हेडमास्टर की उपस्थिति में होना है। तो हेडमास्टर को ब्लॉक पे जाना ज़रूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। मानव संपदा पोर्टल https://upsdc.gov.in पर विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों का सेवा विवरण ऑनलाइन फीड कराने एवं डाटा वेरिफिकेशन के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं, किंतु अद्यतन सभी शिक्षकों के डाटा का सत्यापन त्रुटियों का 100% निराकरण नहीं कराया गया। उल्लेखनीय है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षकों का स्थानांतरण, अवकाश आवेदन का ऑनलाइन निस्तारण, वार्षिक गोपनीय आख्या, वेतन एवं सेवा निवृत्तिक लाभ आदि से संबंधित समस्त कार्य किया जाना है। अतः शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन का कार्य अभियान के रूप में किया जाना है। हेडमास्टर्स ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर यह सुनिश्चित कराएंगे कि उनके द्वारा और सभी शिक्षक जो विद्यालय में तैनात हैं के द्वारा 100% डाटा चेक किया गया है और अपनी देखरेख में ब्लॉक स्तर पर मानव संपदा पोर्टल पर त्रुटि रहित डाटा अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। हेडमास्टर जाएंगे ब्लॉक पे, ये बताएंगे कि मेरे द्वारा भी ये काम कर लिया गया है और हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने इस कार्य को कर लिया है, यानी ये मानव संपदा पोर्टल पे अपने डाटा को देख लिया है और वो सही है। अगर सही नहीं है तो उसको सही कराना सुनिश्चित करेंगे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई-पाठशाला संचालित की जा रही है। इसमें हेडमास्टर्स की विशेष भूमिका है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए ई-पाठशाला संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत मुख्य कार्य यह है कि सभी शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप डाउनलोड किया जाए और सभी शिक्षकों द्वारा कम से कम प्रत्येक दिन 10 से अधिक अभिभावकों से संपर्क करते हुए उनको दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी के साथ प्रत्येक दिन विभाग द्वारा कक्षावार शिक्षण सामग्री एवं अभ्यास राज्य स्तर पर संचालित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय के एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित करने के लिए हेडमास्टर शिक्षक को निर्देशित किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ा जाना है। हेडमास्टर या शिक्षक जब उपस्थित होंगे तो उनसे विवरण लेना है कि कितने शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप डाउनलोड किया गया है और कितने अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित किया गया है। विद्यालय स्तर पर क्या व्हाट्सएप ग्रुप खोला गया है और कितने अभिभावकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर शिक्षण सामग्री का लाभ बच्चों को दिया जा रहा है। ऐसे अभिभावक कितने हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित शैक्षणिक सामग्री बच्चों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए प्रेरित किया गया है। यह विवरण प्राप्त करना अति आवश्यक है ताकि इसमें
अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ा जा सके। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर माह जून 2020 में पूर्ण किए जाने हेतु ब्लॉक स्तर पर रोस्टर तैयार करा कर विद्यालय के हेडमास्टर शिक्षकों को उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। भवदिया श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जून के सेकंड वीक में हेडमास्टर्स या टीचर्स को ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल पे आने हैं। इससे संबंधित दोस्तों आदेश जो है समस्त जिला अधिकारियों को प्रेषित हो गया है। शीघ्र ही इसको माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आप मेंटली तैयार रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। Thanks for watching and listening. This is Ajay Prakash Dubey signing off.